बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई आज का जो लेक्चर है ना, वो लेक्चर इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैगा कि इलेक्ट्रॉन उत्ते नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब उस नेगेटिव चार्ज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो बेसिकली हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू थी, ये मिलीकन्स ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए कैलकुलेट की थी, जिसको मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो कि 1909 1909 में उसने परफॉर्म किया था, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को, के इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर बाद में हमने कैथोड रेज जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। अब जिन बच्चियों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं रखे हुए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ प्लेलिस्ट मौजूद है बाईस केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहां पे आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो कि 1909 में परफॉर्म किया गया था बाय R.A. मिलीकन, ठीक है। अब बंदे दे पुत्र बन के ना पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है वो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना लेक्चर में। साथ साथ में आपको जो भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट्स है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक हो गया। सो R.A. मिलीकन, जिसका नाम पूरा रॉबर्ट एंड्रियोज मिलीकन था, उन साहब ने क्या किया, सक्सीडेड इन मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कामयाब हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेजर करने में विद ग्रेट प्रिसीजन इन 1909 1909 में। काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी कैलकुलेट की, उसमें कामयाब हो गया। अब यहाँ पे आपको साथ एक डब्बा जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हम साथ साथ लेक्चर में डिस्कस करते रह जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। इकट्ठे मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, ठीक है, फिर तुसी कंफ्यूज हो जाते हो। तो इतने बस इतना याद रखो, एक डब्बा तो नज़र आ गया, ठीक है। अब फर्दर जो चीज़ें हैं यहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो हम साथ साथ देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मिलीकन साहब थे कंस्ट्रक्टेड ए बॉक्स, उन्होंने एक बॉक्स बनाया, एक डब्बा तैयार किया, विच कंसिस्टेड ऑफ टू चैम्बर्स, जिसके दो चैम्बर्स थे। कौन कौन से दो चैम्बर्स, एक ये वाला ऊपर वाला चैम्बर अपर चैम्बर, और एक ये वाला नीचे वाला, ये लोअर चैम्बर है, ठीक हो गया। द अपर चैम्बर वाज फिल्ड विद एयर, ऊपर वाले चैम्बर में हमने एयर एंटर की, हुज प्रेशर वाज एडजस्टेड बाय ए वैक्यूम पंप, और उस एयर का प्रेशर आपने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, डिजायर के मुताबिक एडजस्ट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, एयर को आप निकाल लेते हो बाहर, ठीक है। तो जितनी आपको चाहिए थी
उतनी हमने इसके अंदर एयर फिल कर दी, बाकी हमने निकाल ली वैक्यूम पंप से। ठीक है। देयर वर इंस्टॉल्ड 2 इलेक्ट्रोड्स ए एंड ए डैश। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आपको एक ये प्लेट नजर आ रही है जो कि ऊपर और नीचे वाले चैम्बर को अलग कर रही है, और एक ये नीचे एक प्लेट नजर आ रही है। ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको आप ए और ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब देखो, ये इलेक्ट्रोड्स क्या हैं बेसिकली, कोई भी कंडक्टर की प्लेट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है। ठीक है। तो अगर आप इस प्लेट को, या यहाँ पे ये जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो, इसको जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दोगे तो इसको हम लोग एनोड बोल देते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नीचे वाली प्लेट को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दोगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम कैथोड बोल देते हैं। ठीक है। तो ऊपर एक प्लेट है, एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे नीचे एक प्लेट है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रोड को हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अभी तक फिलहाल आपने ये देखा कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसके 2 चैम्बर्स हैं, एक ऊपर वाला चैम्बर और एक नीचे वाला चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर में हमने एयर फिल कर दी, और इस बॉक्स के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, ए और ए डैश। ठीक है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ चलते हैं जी। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वर अटैच्ड विद इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, ये आप जोड़ दोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसी वजह से तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको आप जोड़ दोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसी वजह से ये कैथोड है। ठीक हो गया। अब ये हमने क्यों सेटअप किए यहाँ पे, जैसे ही बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ के ना हुण तुसी बटन दबाओगे ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तो इन 2 प्लेट्स के दरमियान, इन 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो यहां पे ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। द अपर इलेक्ट्रोड, ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है बेसिकली, हैड ए होल इन इट एज शोन इन द डायग्राम। इस वाले इलेक्ट्रोड में आपको ये एक छोटा सा होल नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर कि ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या मौजूद है, एक होल मौजूद है। अब क्या करना है, ए फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज क्रिएटेड बाय एन एटमाइजर। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये एटमाइजर है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ऑयल मौजूद है, इत्थे इस तरह समझो कि वो पंप लग गया हुआ है छोटा जिहा। ठीक है, तो जब आप इसको प्रेस करोगे, ये एटमाइजर क्या करेगा, एक फाइन स्प्रे करेगा ऑयल ड्रॉप्स की। ठीक हो गया। एटमाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एटम आपने पढ़ा हुआ है, जदों तुसी छोटे छोटे सी निक्के निक्के सी एटम का तुसी पढ़ते आ रहे हो कि एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है जिसनों मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एटमाइजर बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं उसको जनरेट करेगा, उनकी बिल्कुल फाइन स्प्रे प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। अब फ्यू ड्रॉपलेट्स एंटर्ड द होल, कुछ जो ड्रॉप्स होंगे वो इस छोटे से होल में एंटर हो जाएंगे। देन द होल वाज क्लोज्ड, और फिर क्या कर दिया जाएगा, इस सुराख को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सुराख बंद हो जाएगा कुछ कतरे एंटर होने के बाद। ठीक हो गया।
एन आर्क लैंप was used to illuminate the space between the electrodes। अब इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के दरमियान ये जो सारी स्पेस है ना, ये भी तो यहाँ पे भी तो हमने नजर रखनी है ना, अंदर हो क्या रहा है देखना है ना उसको। तो उसके लिए हम एक लैंप यूज करते हैं। इस डायग्राम में पूरी में आपको कहीं पे लैंप नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अंदर ना एक छोटा जिहा बल्ब भी लगा हुआ होता है, ठीक है, या आप टॉर्च यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बस आप इस तरह समझें कि अंदर इस वाला जो ये जो एरिया है ना, ये जो चैम्बर है, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है जिसकी मदद से हम ऊपर से आने वाले ऑयल ड्रॉप्स को देख सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं होगा, अब आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। ओके जी, अब जो है हम लोग मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब द ड्रॉपलेट फेल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो ऑयल के ड्रॉप्स है ना, वो ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में जो सुराख था वहां से पास होके नीचे की तरफ जो आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपको सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ तमाम ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालो ना, वो चीज नीचे की तरफ आती है, जमीन की तरफ आती है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो जमीन की तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया। किस वजह से जमीन की तरफ आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक हो गया जी। तो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो वेलोसिटी है जिसको हम v1 बोल रहे हैं ऑफ द ड्रॉपलेट was determined depending upon its weight। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये v1 जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ ऑयल का जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। तो उसको हम लोग v1 बोल रहे हैं। अब ये बेसिकली आप डिटरमाइन कैसे करते हो? ऑयल ड्रॉप के वेट को देखते हुए। क्या मतलब है इसका? पहले तो मैं आपको जनरली बता देता हूं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट बहुत ज्यादा हो और आपने किसी हाइट से उसको फेंका, तो वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ नीचे आएगा एज कंपेयर टू उस ऑब्जेक्ट के जिसका वेट कम होगा। ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा होता है वो उतनी ही स्पीड के साथ जमीन की तरफ आता है, नीचे आता है। ठीक हो गया, ये तो आपको पता होगा। तो यहां पे भी वो यही बात कर रहा है कि भाई जो वेलोसिटी है ना v1, वो बेसिकली डिपेंड कर रही होगी ऑयल ड्रॉप के वेट पे। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सुराख में से ऑयल के ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1, और ये जो v1 वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी इस ऑयल ड्रॉप के वेट के ऊपर। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m मल्टीप्लाई बाय g। व्हाट इज m मल्टीप्लाई बाय g? दैट इज वेट। ठीक है, आपको पता है ना w इज इक्वल टू mg। वेट जो होता है मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक हो गया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके इक्वल का साइन लगता है और आप कोई भी कांस्टेंट यूज करते हो, तो मैंने वही किया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, इक्वल का साइन यूज किया और कांस्टेंट लिखा, बाकी m मल्टीप्लाई बाय g वैसे ही आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, जहां पे m जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप या मास ऑफ पार्टिकल, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हो। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ g जो है वो कितनी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे?
वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ये जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए बता रहा था इसकी वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम मजीद थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई आफ्टर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वाज आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला चैम्बर था वहां से ऑयल ड्रॉप्स आ गए नीचे वाले चैम्बर में। ठीक है, ये डायग्राम मैंने इसलिए चेंज करके यहाँ पे शो की है आपको कि यहाँ पे आपको देखो लैंप भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम लैंप यूज करते हैं, टॉर्च यूज करते हैं इस वाले चैम्बर में जो कुछ भी हो रहा है, कैसे ऑयल ड्रॉप जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये सब कुछ देखने के लिए हम लोग छोटा जिहा बल्ब ला दो अंदर, या तो उसी लैंप यूज कर लो या टॉर्च यूज कर लो। ठीक है, अच्छा अब क्या किया हमने, अब हमने बेसिकली ना एक्स रेज एंटर करवाई इस नीचे वाले चैम्बर में। ठीक है, एक्स रेज ने क्या किया, एक्स रेज ने ये किया कि इस नीचे वाले चैम्बर में जो भी गैस मौजूद थी या एयर मौजूद थी, एयर में जो भी गैसेस होंगी, उन गैस एटम्स या गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर दिया एक्स रेज ने। क्या मतलब है इसका, आयोनाइज कर दिया, एक्स रेज ने उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, और जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन गए। ठीक है, अब हमें उन आयंस से कोई लेना देना नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन निकले ना उनके वैलेंस शेल्स से, उनसे हमें लेना देना है। ठीक है, वो काम आएंगे हमारे। कैसे काम आएंगे, द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑयल ड्रॉप देख रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, took up an electron and got charged। अब देखो ये वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेगा ऑयल ड्रॉपलेट, जो बेसिकली निकले, कब निकले, जब एक्स रेज ने यहाँ पे एयर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज किया, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो चिपक गए जाके ऑयल ड्रॉप के ऊपर। ठीक हो गया, और ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया, देन A and A dash were connected to a battery which generated an electric field having a strength E। अब आप देखो कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड था, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आप बोल रहे थे इसको, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि देखो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोल रहे थे नीचे वाले को, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही यहां से आपने स्विच ऑन किया, बटन दबाया, वोल्टेज प्रोवाइड की, हुआ क्या, ये जो ए और ए डैश, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे, इनके दरमियान बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, मींस के इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का क्या मतलब है कि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा साथ साथ। अब जो ऑयल ड्रॉप होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया था, याद रखना, मूव्ड अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विद ए वेलोसिटी v2। होगा क्या, जो ऑयल ड्रॉप जिसपे नेगेटिव चार्ज है
वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों भाई ऊपर की तरफ क्यों मूव करना स्टार्ट कर देगा? क्योंकि जो ऊपर वाली प्लेट है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो जाहिर है आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो जो ऊपर वाली प्लेट होगी, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड होगा, वो उस ऑयल ड्रॉप को जिसपे नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑयल ड्रॉप ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 बताई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जिस वेलोसिटी के साथ ऑयल ड्रॉप नीचे आ रहा था ना, उसको हम v1 बोल रहे थे। अब जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, उसको हम लोग v2 बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जो v2 है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कि कितनी आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, कितना ज्यादा चार्ज आ रहा है ऊपर वाली प्लेट पे, ठीक है। और नीचे वाली प्लेट जाहिर है नेगेटिवली चार्ज है, वो ऑयल ड्रॉप को रिपेल करेगी, ऊपर की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो जितनी जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ई क्या है? ई बेसिकली है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्जेस चिपके हुए होंगे ना, ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चिपके हुए होंगे, उतने ही ज्यादा तेजी के साथ वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये -mg किया हुआ है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूं, क्यों माइनस किया है। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन बना लेता हूं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, इक्वल का साइन लगाया और कांस्टेंट उसी तरह से हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ऑयल ड्रॉप जो है वो नीचे जाता जाता वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर खींचने वाली फोर्स है वो ज्यादा हो गई और नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो क्या हो गई? कम हो गई। जैसे देखो कॉमन सी मैं एग्जांपल देता हूं, इस तरह के आपने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे क्लास 9 में कि देखो ये एक ब्लॉक है, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है और 3 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे ओवरऑल फोर्स कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर लोगे 5 न्यूटन क्योंकि ये ज्यादा है, उसमें से माइनस कर दोगे 3 न्यूटन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और कम वैल्यू है इसकी, तो 5 - 3 आता है 2। तो ओवरऑल इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इसी वजह से ये जो E मल्टीप्लाई बाय स्मॉल e है, ये तो हो गई ऊपर खींचने वाली फोर्स, ठीक है, और नीचे क्या है? बेसिकली नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो कि बेसिकली डिपेंड कर रही थी उसके वेट के ऊपर, और W आपको पता है इक्वल होता है mg के, तो इस वजह से हमने उसका वेट माइनस कर दिया। ठीक हो गया, ये भी अब आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि E जो है वो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं कि जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई थी ना, अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करवा देते हैं इक्वेशन 2 से। सो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये ऊपर भी कांस्टेंट है और नीचे भी कांस्टेंट है, तो इनको तो मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। बाकी इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बच जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपके पास V1 V2 की वैल्यू पता हो, E की वैल्यू पता हो, G की वैल्यू आपको पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो आप मैस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस की वैल्यू ऑलरेडी जैसे आपको पता तो है, मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं, 9.1 टाइम्स 10⁻³ kg होता है।
तो फिर एक ही अननोन वैल्यू रह जाएगी ई, जो कि बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। सो मैंने आपको कहा कि V1, V2, G और E की वैल्यू जब आपको पता होगी, ठीक है, तो आप mass ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बाय वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड in such a way that the droplet is suspended। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगी वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी, या इन आसान वर्डिंग, ऊपर खींचने वाली फोर्स नीचे खींचने वाली फोर्स के जब इक्वल हो जाएगी तो वो ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा। तो आप मैच कैलकुलेट कर लोगे उसकी मदद से। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बहरहाल हम डिटेल में नहीं जा रहे, वो आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे डिटेल के साथ। सो ई जो कि बेसिकली चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया जा सकता है चार्ज, जो कि है 1.6022 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने तुसी तो नहीं, मिलीकन्स ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि आई 1.6022 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक हो गया पुत्रों। सो ये तो था आपका लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।